आज सुबह फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने कहा हेलो। सामने से जवाब आया राम राम जी। आजकल जब भी सामने से राम राम जी जवाब आता है मैं थोड़ा चौकन्ना हो जाता हूँ। उन्होंने 2 बार बोला था राम राम जी, मैंने 4 बार बोला राम राम जी। सामने से आवाज़ आई, क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा चलना क्या है, मुल्ला दी दौड़ मुसीबतां ताईं। वो थोड़े घबराए, सामने मेरे दोस्त थे, कहते मुल्ला क्या कह रहे तुम, मुल्ला? वो मैंने कहा ये एक पुरानी कहावत इस्तेमाल किया करते हैं जब हम कहते हैं हम कुछ खास नहीं कर रहे, कि मुल्ला जी जो हैं दुकान से मस्जिद तक नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिद से दुकान, इतना है। मेरा कहने का मतलब है कुछ खास नहीं चल रहा, मुल्ला दी दौड़ मुसीबत आई। तो कहता है ज़रूर यही बोलना है, आप ये भी तो बोल सकते हो भाई कि हिंदू दी दौड़ मंदिर ताईं। तो मैंने कहा अगर यही बोलना है तो ये क्यों ना बोल लें कि हिंदू दी दौड़ राम मंदिर ताईं। कहता ये तो ठीक है पर इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कहता राम का नाम बदनाम बहुत किया लोगों ने। मैं कैसे? कहता देखो आसा राम, राम रहीम, और फिर लोग कहते हैं जी राम राम जपना पराया माल अपना, मुंह में राम राम बगल में छुई, ये राम का नाम बहुत बदनाम किया, तो ये नहीं कहना हमने। तो फिर मैंने क्या कहें? कहता है बहुत लोग ऐसे देख लिए जो राम के नाम पे धोखा देते हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं जो राम राम करते भी हैं और अच्छे भी हैं। तो मुझे बता कि तूने ऐसे लोग देखे हैं कि जो राम राम भी ना करते हों फिर भी अच्छे हों जीवन में? मैंने कहा हाँ भाई मैंने देखे हैं अपने जीवन में और बहुत क्लोजली देखे हैं, तो उनके बारे में तेरे को बताता हूँ। कहाँ देखें? कहता मैंने बताया कि मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के सामने से एक अर्थी गुजर रही थी, तो लोग साथ में बोल रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। मुझे समझ नहीं आई, मैंने अपनी माँ से पूछा माँ ये क्या बोल रहे हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है? फिर माँ कहती बेटा जो राम है ना, ये जब तक आदमी के अंदर है तो आदमी जिंदा है, राम जब बाहर निकल गया तो आदमी मर गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि राम राम इनके निकल गए, राम राम ही सत्य थे, अब तो ये लाश बन गई है। मैंने कहा मेरे समझ नहीं आई बात कि राम राम बाहर निकल गए। माँ कहती कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। मैंने अपने माँ से सुनी थी। माँ कहती कि उनके गांव में एक परिवार रहता था, वो व्यापार करते थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। हस्बैंड बहुत अच्छा था, बहुत नेक इंसान था, बहुत लोगों की मदद करता था, बड़े अच्छे स्वभाव का था, लेकिन कभी ना मंदिर जाता था ना कभी राम राम करता था। पत्नी बहुत धार्मिक पूजा पाठ करती थी, कर्म कांड बहुत करती थी। उसको बड़ी चिंता रहती थी कि ये कभी राम राम नहीं करते, इनके मुंह से कभी राम नहीं निकलता, तो इनका मोक्ष कैसे होगा। तो उसने एक बार अपने मन में ये सोचा, मंदिर गई और उसने प्रार्थना की कि हे भगवान जिस दिन मेरे ये पति के मुंह से राम निकले तो मैं उस दिन अयोध्या दर्शन करने जाऊंगी राम जी के मंदिर के, और वहाँ बहुत लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो टाइम निकलता गया। तो एक दिन जब वो सेठ जी उठे तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी बड़ी खुश है और तैयारी कर रही है अपने जाने की। कहती क्या हुआ? कहती जी मैं बहुत देर से ये प्रार्थना कर रखी थी भगवान से, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। वो कह रहे मैंने कहा था कि आपके मुंह से भी किसी दिन राम नाम निकले तो आपको भाई बेड़ा पार हो जाए इस दुनिया से। तो वो बोले मैंने तो राम राम कहा ही नहीं, मेरे मुंह से कब निकला राम? कहते नहीं, आज रात जब आप सो रहे थे आपके मुंह से राम राम निकला। वो कहता निकल गया, मैंने तो बहुत संभाल के रखा था उसको। और कहते हैं कि वो सेठ उसी समय अपने जैसे था घर से बाहर निकल गया। कहता अब यहाँ क्या रहना संसार में, जब राम ही निकल गए, मैंने तो राम को बहुत संभाल के रखा था। तो राम तो मेरी माँ कहती बच्चे जीवन में अंदर होना चाहिए, और ये राम जीवन में अंदर होना चाहिए, ये मैंने अपनी माँ के जीवन में देखा। बहुत ही ममतामयी औरत थी,
बहुत ही सीधी थी, सिंपल थी। झूठ बोलना तो उसे आता ही नहीं था। जब मेरी शादी के लिए रिश्ते आते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि सुना आपका बेटा सिगरेट पीता है, तो मैं सिगरेट पीता था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं पीता, कहते मेरे सामने तो कभी पी नहीं। करुणा इतनी थी कि जब कभी सब्जी छीलते थे, कोई मटर छीलते थे, उसमें कोई कीड़ा निकल आए तो तीसरी मंजिल से 80 साल की उम्र में घुटने दर्द करते हुए वो नीचे उसको कागज के ऊपर लेके घास के ऊपर छोड़ के आती थी। इतना प्रेम करते थे सबको, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मामी, किसी की मासी की। आज उनकी 12 साल हो गए उनको शरीर छोड़े, सभी उनको याद करते हैं। चुगली निंदा कभी मैंने उनसे सुनी नहीं। इतनी चिंता, इतनी करुणा उनके मन में थी, जो हमें लास्ट टाइम पता चली जब हम उनकी अस्थियां गंगा में डालने गए। तो मेरे भाई का बेटा, वो सबसे छोटा था, उसको कोई उन्होंने बताया था कि बच्चे जब आप जाओगे वहाँ अस्थियां डालने तो थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे थोड़ी काई जमी होती है तो कहीं तिलस ना जाओ, आपने सबका ध्यान रखना है। तो उस छोटे बच्चे ने हमें वहाँ बताया। हम अपनी माँ को चाई बोलते थे कि चाई ने ये कहा था इससे आगे नहीं जाना, ध्यान रखना कहीं पैर ना तिलस जाए। इतना उनके मन में दूसरों के लिए चिंता थी, प्रेम थी, करुणा थी। और कहानी सुन के मेरा दोस्त कहता कि ये कहानी तो मैं अपने बेटे को भी सुनाऊंगा, और पीछे से उसका बेटा उसको खींच रहा था कि पापा जल्दी करो, मुझे कहानी सुनाओ। और उसने फ़ोन रख दिया।